बादलों में बिजली का बनना, चमकना, कड़कना और गिरना, इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। लेकिन आज का सवाल मेरा कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि जब आसमान से बिजली गिरती है तो वह सीधे क्यों नहीं गिर जाती? वो आड़े बेड़े तिरछे या ये पेड़ की शाखाओं के आकार में या यूं कहा जाए ये रूट्स के आकार में क्यों गिरती है? वो सीधे गिर जाती है ना। तो ये जानने के लिए आपको दो बातें और जाननी पड़ेंगी। और वो दो बातें क्या हैं कि बादल में बिजली कहां से बन जाती है? भाई वहां ना तो कोई पावर हाउस है, ना जनरेटर है, ना ट्रांसफार्मर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वहां बिजली कैसे बन जाती है? अच्छा, बिजली बन जाती है तो फिर वो कड़कने तड़कने की आवाज कहां से आती है? ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि बादल कहां से बनते हैं। अगर पिछला वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो उसमें बड़े अच्छे से मैंने बताया कि बादल कहां से बनते हैं। हीट टेम्परेचर की वजह से, खासतौर से ये जब अपने यहां मई जून का महीना आता है, तापमान एकदम गर्म हो जाता है, तो हीट टेम्परेचर की वजह से ये समुद्र का जल या नदी का, तालाब का, झील का कीजिए, जब वाष्प बनता है पानी, तो पानी वाष्प बन करके ऊपर जाता है। ऊपर जब जाता है तो कुछ किलोमीटर के बाद जब वो लो टेम्परेचर जोन में या माइनस वाले जोन में जब पहुंचता है तो पुनः वो पानी बनेगा। और पानी ही नहीं बनेगा, वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, वो हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से पानी की बूंदें, आइस क्रिस्टल या हेलस्टोन, ये पूरा का पूरा जो समूह बन के तैयार होता है ना, इसे ही हम लोग बादल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब ये नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे में आपस में टकराएंगे भी। ये पानी की बूंदें आपस में टकराएंगी, ये आइस क्रिस्टल आपस में टकराएंगे, हेलस्टोन आपस में टकराएंगे, सब आपस में टकराएंगे ना। जब टकराएंगे, टकराने से, घर्षण से उसमें करंट जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होता है। भाई आप ऐसे 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 घिसी देखिएगा, हीट गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो किसी भी घर्षण से, इतना जबरदस्त घर्षण होगा उसमें करंट जनरेट हो जाएगा। अच्छा, जब चार्ज जनरेट होता है तो आपको यह जानना होगा कि चार्ज में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज एक सिरे पर जाकर के स्टोर हो जाता है और नेगेटिव चार्ज एक सिरे पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब इस चार्ज को खत्म करने के लिए, यानी कि डिस्चार्ज करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ करके कहीं पर इकट्ठा कर दीजिए तो यहां का चार्ज यहां लाइट के रूप में आपको दिखाई देगा, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब बादलों में भी क्या है, बादलों में चार्ज जनरेट हो चुका है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऊपरी लेयर में इकट्ठा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज हमेशा नीचे नीचे वाले लेयर में। अच्छा, नीचे वाले लेयर में क्यों? क्योंकि हेलस्टोन यानी कि ओला और पानी की बूंदें वो भारी होती हैं तो नीचे वाली सतह पे स्टोर होती हैं, और जो आइस क्रिस्टल है वो हमेशा हल्का होने के कारण ऊपर वाले लेयर में स्टोर होता है। यानी कि आइस क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज और हेलस्टोन या पानी की बूंदों में नेगेटिव चार्ज। ये तो बात समझ में आ गई कि वहां पर एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है। अब चमकता कैसे है? तो जो आसमान में बिजली चमकती है उसके तीन तरीके से हम समझ सकते हैं, तीन स्टेज होते हैं। एक स्टेज तो यही रहा कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। अब जब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, जाहिर सी बात यहां पर बिजली जनरेट होगी, और जनरेट होगी तो वो चमकने लगेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका हम ऐसे देख सकते हैं कि अलग अलग बादलों का समूह घूमते टहलते तैरते एक दूसरे के करीब आ जाए, पास आ जाए। ये एक बादल का समूह ये है और ये क्या है, इसमें भी है पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऊपर और नेगेटिव चार्ज हमेशा नीचे, इसमें रहेगा, मैंने बताया ही है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे। तो जब ये एक दूसरे के पास से गुजरेगा तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर लेगा। तो दो बादलों के आपस में एक दूसरे के पास से गुजरने से, उनमें घर्षण होने से पॉजिटिव नेगेटिव का एक दूसरे से जब कनेक्ट होगा तो यहां पर बिजली पैदा हो जाएगी। ठीक है। एक तीसरा तरीका, अब यही आकाशीय बिजली नीचे कैसे आती है वो देखिएगा। ये पेड़ पौधे हमारे हैं धरातल पर, जब पेड़ पौधे हैं यहाँ के हवाओं के थपेड़े से ये भी घर्षण करते रहते हैं। तो जब घर्षण करते रहते हैं, मैंने बताया ना कभी सिर्फ हम ऐसे घिसेंगे तो इसमें हीट पैदा हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। तो इसमें तो लगातार हवाओं का थपेड़ा हो रहा है, तो जब हो रहा है तो इसमें भी घर्षण हो रहा है, घर्षण हो रहा है तो चार्ज यहां भी जनरेट होती होगी। अब जब यहां जनरेट होगा तो यहां भी सेम लॉजिक है कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपरी सतह में जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा निचले वाले सतह में जनरेट होता है।
अब इसके ऊपर बादल कोई दिख गया, अब ये बादल हो गया। अब बादल में ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब देखिएगा नीचे क्या है, नेगेटिव है, और इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के संपर्क में जब आ जाएंगे तो यहां से सीधे बिजली नीचे आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना? तो ये तो रहा बिजली का बनना और बिजली का गिरना। तो बिजली ऐसे गिरती है, जब भी नीचे का पॉजिटिव चार्ज ऊपर के बादल के नेगेटिव चार्ज के संपर्क में आता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो सीधा बिजली का कनेक्शन यहां हो जाता है। अब सवाल यह है कि जब बिजली गिरती है तो सीधे क्यों नहीं गिरती, ये आड़े बेड़े तिरछे क्यों गिरती है? तो अब आप बताइए, आप कहीं बाइक लेकर के जा रहे हो, रास्ते में आगे कोई फोर व्हीलर वाला खड़ा हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप साइड से लेके निकलते हैं, फिर आगे जाए कोई और खड़ा हो जाए तो आप क्या करते हैं? बाइक ऐसे लेके निकलते हैं। ये तो रूल है, सीधी सी बात है। उसी तरीके से बिजली जब ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो इससे आड़े बेड़े तिरछे गिरती है। इसको जानने के लिए आपको वायुमंडल समझना होगा। ये पृथ्वी के किनारे किनारे लगभग हजारों किलोमीटर तक के रेंज में गैसों का जो समूह है उसे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहा जाता है। अब उसमें अलग अलग तरीके की गैस हैं। अलग अलग तरीके का गैस का मतलब यह है, सबसे जो भारी गैस है वो पृथ्वी के सबसे निचली सतह पर होता है, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल कहते हैं। उससे हल्की वाली उससे ऊपर, उससे हल्की वाली उस, ऐसे करते करते सबसे हल्की वाली ऊपर। यानी कि हर लेयर पर आप देखेंगे कि कुछ भारी है तो कुछ हल्की है, कुछ उससे हल्की कुछ उससे भारी, इस तरीके से पूरा का पूरा लेयर बना हुआ। ठीक, अब इन हल्की भारी गैसों में भी कहीं पर डस्ट पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, कहीं पानी की बूंदें मिलेंगी, जलवाष्प मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कुल मिला के जब ऊपर से बिजली नीचे गिर रही होगी तो रास्ते में उसको जहां कमजोर हवाएं या गैसें मिलेंगी वहीं से रास्ता ढूंढ के निकलेगा। आगे अगर मजबूत गैस मिल गई यानी कि भारी गैस मिल गई यानी कि सघन या घना गैस मिल गया तो वहां से रास्ता इधर चेंज कर लेगा। यहां डस्ट पार्टिकल मिल गए, बहुत गंदगी मिल गई तो यहां से रास्ता इधर चेंज मिलेगा। सीधी सी बात है, जहां उसको जैसे आसान रास्ता मिलता है वैसे वो चलती जाती है। तो जैसे जैसे उसको रास्ता मिलेगा वैसे वैसे चलती है। सीधी सी बात है, पानी, आप पानी कहीं देखे होंगे खेत वगैरह में, या फिर डेल्टा देख लीजिए ना। डेल्टा कैसे होता है? पानी बह रहा होता है, आगे मिट्टी का टीला अगर अवरोध उत्पन्न कर रहा है, रुकावट बन रहा है, तो पानी क्या करता है? अपना अपना रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे जैसे रास्ता ढूंढ लिया। अब इस तरीके से बिजली भी जो ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इसकी जितनी जहां जहां जैसे जैसे कमजोर हवाएं दिखी वहीं पर अपना रास्ता बना, नहीं नीचे आके गिरी। अब तीसरी बात कि आवाज कहां से आती है, ये कड़कने तड़कने की आवाज कहां से आती है? अगर बड़े आसान भाषा में समझाऊं तो आप घरों में गर्म तावा देखे होंगे, गर्म कड़ाही देखे होंगे। जब तवा एकदम हिट होता है तो आप क्या कीजिए, उसमें कुछ पानी की बूंदे डालिए, एकदम छनाक से उसमें आवाज आती है। कड़ाही एकदम हीट होती है, कहीं से गलती से घर में औरतें खाना बनाती हैं तो उसमें पानी की बूंदें पड़ गई है, छनछना के आवाज आती है। लोहार को देखेंगे, लोहार क्या करता है? लोहा एकदम हिट कर देता है, इतना लाल लोहा कर देता है, और फिर उसके बाद से क्या करता है? पानी में डालता है। जो ही पानी में डाला छनछना की आवाज आती है। अब आप कहेंगे कि सर इस बिजली तड़कने से इस लोहा या तावा कड़ाही का क्या लेना देना? दिया है हीट टेम्परेचर, और वो भी इतना हीट जहां हजारों लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस का तापमान हो। अचानक वो लो टेम्परेचर यानी कि 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि माइनस में भी कह दे सकते हैं, जब वो आएगा ना तो वहां पे ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट किसका होगा? देखिए, हवा हुआ या पानी की बूंदे कुछ भी हो, वो जब लो टेम्परेचर में होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके कण होते हैं, एकदम पास पास चिपके होते हैं, और जब हीट टेम्परेचर होता है तो सब दूर दूर होता है। तो एक बात बताइए, जब 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो हवा या पानी या कोई भी कण है जो एक पास वो चिपक के बैठा हुआ है, अब आप 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस का इसमें करंट दौड़ा दीजिए। अब ये क्या करेगा बेचारा? ये ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? ये भागेगा कि नहीं भागेगा? और इतना जबरदस्ती दूर हटते हैं, इसमें से आवाज। आप गर्म तवा पर खौलता हुआ पानी डालिए, बिल्कुल आवाज नहीं होगा। लेकिन उसी गर्म तवा पे ठंडा पानी देखिए, एकदम छनछना के आवाज होती है। सेम वही लॉजिक है।
जब ऊपर से बिजली नीचे गिर रही होती है तो ये करोड़ों डिग्री सेल्सियस, लाखों डिग्री सेल्सियस का तापमान लेकर नीचे आ रही होती है। अब उन हवाओं के बीच में जब पहुंचती है, जहां पे हवाएं या गैसें या वहां पे जो भी एटमॉस्फेयर है वो 10, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान लिया है, अब वहां पे जब पहुंचती है तो वहां की हवाएं ब्लास्ट करती हैं, यानी कि फटती हैं, दूर हटती हैं। तो दूर हटने और सिकोड़ने में जो आवाज आती है ना, तड़कने और कड़कने की आवाज होती है। बात समझ में आ गई ना? तो मैंने 3 चीजें बता दी आपको। एक तो यह है कि बिजली जब ऊपर से नीचे गिरती है तो सीधी रेखा में क्यों नहीं गिरती है, आड़े बेड़े तिरछे क्यों गिरती है, ये भी मैंने बताया। बादलों में बिजली कहां से जन्म ले लेती है, ये भी मैंने बताया। और ये तड़कने कड़कने की आवाज कहां से आती है, ये भी मैंने बताया। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें ऐसी कौन सी बात जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी वो प्लीज, इतनी उम्मीद करता हूं कि वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।